बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि खातून जो है या आप अपनी बीवी का जो शनाख्ती कार्ड है वो अपने नाम के ऊपर किस तरह से बना सकते हैं, उनके लिए जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तमाम इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इसके सबसे पहले हम इसके बात कर लें तो इसके बेनिफिट्स के हवाले से कि इसकी बेनिफिट्स क्या हैं और इसको बनाना जो है वो क्यों ज़रूरी है। अगर जो है वो आप अपनी बीवी के जो है वो अपने खावंद के नाम के ऊपर अंदराज करवा लेती है और अपना सीएनएसी उसके नाम के ऊपर बनवाती है तो इसमें सबसे पहले जो है वो सेहत कार्ड के अंदर जो है वो अंदराज जो है वो मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा कहीं पर भी जो है वो सेहत कार्ड के हवाले से जो इलाज मुआवजा है उसके अंदर जो है वो कार्ड लाजमी रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें भी जो है वो आसानी पैदा होगी और आपका जो डाटा है वो अपग्रेड हो चुका होगा। इसके अलावा फैमिली वीज़ा जो है वो अगर आउट ऑफ कंट्री आपने विज़िट करना है, आपने कहीं पे जाना है तो उसके लिए जो है वो ये आसानी पैदा होगी। आपका फैमिली वीज़ा लगने के लिए ये ज़रूरी है। इसी के अलावा अगर बच्चों का अंदराज करवाना है आपने तो फिर बच्चों के अंदराज के लिए भी जो है वो ये लाजमी है। सो इसके लिए जो है वो आपको बीवी का जो शनाख्ती कार्ड है वो अपने नाम के ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से जो है वो बे फॉर्म अगर बनवाने हैं कि और बच्चों का जहाँ पर भी एडमिशन करवाना होता है तो बे फॉर्म आजकल स्कूलों के लिए जो है वो लाज़िम करार दिया गया है। सो इसलिए जो है वो अगर आप बे फॉर्म जो है बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है वो ये लाज़मी है, तो बीवी का जो शनाख्ती कार्ड है उसके शौहर के नाम के ऊपर बना होना चाहिए। इसी तरह से जैसे ही आपका बे फॉर्म जो है बीवी का जो है वो शनाख्ती कार्ड जो है वो हस्बैंड के नेम के ऊपर बनता है तो उसके साथ ही नए ख़ानदान का अंदराज हो जाता है और इसके अंदर आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी बन जाता है। और इसके अलावा जो है अगर जैसे ही बन जाता है ये शौहर के नाम के ऊपर तो इसमें फिर जो है वो अगर जो है वो कोई प्रॉपर्टी है उसकी मुंतकली के लिए जो है वो आसानी हो जाती है। अगर शौहर की डेथ हो जाती है तो उसमें भी जो वरासत करवानी है उसके लिए जो है वो इसका होना लाजमी है। आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना होना चाहिए शौहर के नाम के ऊपर, वो उसी सूरत में है जब आप उसका अंदराज करवाएंगे। ज़मीन जायदाद की अगर मुंतकली जो है वो करवानी हो तो उसके लिए ज़रूरी है शौहर के पते के ऊपर मुंतकली हो जाएगी। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके अंदर इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। सो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये लाज़िम है। इसके अलावा हज उम्रा के लिए अगर इकट्ठे दोनों जाना चाहते हैं तो उसमें वीज़े के लिए जो है वो आसानी पैदा होती है। इसके अलावा सरकारी जो स्कीम्स वगैरह आती हैं उसके अंदर अगर जो है वो मैरिड जो होते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो सरकारी स्कीम में हिस्सा लेने के लिए वो इस चीज़ के ऊपर उसका अंदराज जो है वो नादरा के अंदर जो है वो मौजूद हो। इसी तरह से जानशीनी सर्टिफिकेट का अगर हासूल है, शौहर की डेथ हो जाती है और कोई बैंक के अंदर जो है वो रकम मौजूद है तो रकम की जो है वो लेने के लिए आपको डेफिनेटली जानशीनी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए भी जो है वो ये बना होना लाजमी है। तो इसके बेपनाह जो है वो फर्दर भी इसके बेनिफिट्स हैं। तो जो भी खातून है आफ्टर जो है वो मैरिज जो है तो ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो अपने फादर के नेम के अपने शौहर के नेम के ऊपर जो है वो बनाए। अब इसकी हम देख लेते हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या है। इसके लिए सिंपली तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपको जो है वो पहले वाला जो शनाख्ती कार्ड है वो चाहिए होगा, वो आप साथ लेके जाएँगे। अगर आपका पहले से शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो उसके लिए जो है प्रोसीजर में हम बात करें तो आप अपनी मैट्रिक की सन साथ ले जा सकते हैं, अपने वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ आपको सीएनएसी साथ चाहिए होंगी और शौहर का साथ जाना ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो अगर आपका कोई बे फॉर्म बना हुआ है तो ऑलरेडी आप बे फॉर्म वहाँ पे साथ प्रोवाइड करके और अपना वालिदैन की कॉपीज़ वगैरह सीएनएसी की प्रोवाइड करके आप अपना शनाख्ती कार्ड न्यू बनवा सकते हैं। लेकिन अगर पहले से बना हुआ है तो पहला शनाख्ती कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा ओरिजिनल निकाहनामा बेशक वो कंप्यूटराइज़ है या मैनुअल है। कंप्यूटराइज़ है तो वो साथ आप लेके जाएँगे। अगर मैनुअल है तो उसकी वेरीफाइड कॉपीज़ जो यूनियन काउंसिल से है वो साथ आपने असल निकाहनामा जो कि वेरीफाइड हो वो साथ लेके जाना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ आपको चाहिए होगी जो कि वो अपने पास रख लेंगे। इसके अलावा शौहर का जो कार्ड है असल वो चाहिए होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो साथ आपको चाहिए होगी।
तो बेहतर है कि अगर आपका हस्बैंड भी साथ मौजूद है तो वो भी साथ चले जाए, ताकि उसके अंदर तमाम उसी वक्त जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो एक दूसरे करके मुकम्मल कर लेते हैं, नए खानदान का अंदराज भी हो जाता है। लेकिन अगर शौहर नहीं मौजूद है तो उसकी गैर मौजूदगी के अंदर भी ये बन सकता है, इसका कोई फर्दर इशू जो है वो नहीं है। तो ये कुछ जो है वो शिनाख्ती कार्ड बनवाने के हवाले से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और इसके लिए जो है वो सिंपली तौर पर आप नादरा ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहाँ पर टोकन हासिल करके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड करके अपना शिनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फर्दर नादरा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।